जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो पल को पल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नवरात्रि पूजन के बाद, नवरात्रि के बाद कलश के पानी का क्या करें, नारियल और अखंड ज्योति का विसर्जन कैसे करें। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि इस सब चीज़ों का क्या करना है, किस तरीके से आपको इनका विसर्जन करना है। तो अक्सर हमारे मन में यह जिज्ञासा होती है कि नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री और कलश नारियल का क्या करना चाहिए। यदि आपने अखंड ज्योत जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना चाहिए। इसके बाद जो कि आपको मन में एक जिज्ञासा होती है, तो आज मैं बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी नवरात्रि पूजन के समापन हो जाने के बाद आपको जो कि 9 दिन यानी कि पूजन के बाद इसे स्थान से हटाना चाहिए, उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश का विसर्जन जो कि कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। कन्या पूजन कोई अष्टमी को कराते हैं, कोई नवमी को। तो अगर आप अष्टमी को करा रहे हैं तो अभी आप कलश हटा सकते हैं और वहाँ से आप उनको विदा कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कि विसर्जन नवमी की तिथि में ही करनी है। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि जो कि नवमी में ही करनी चाहिए। 10वीं तिथि को भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में यह विसर्जन होना चाहिए। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं तो सबसे पहले नारियल को अलग करके, इसके बाद लाल कपड़े को में जो कि बांध करके आप तिजोरी या पूजा घर में रख सकते हैं, या तो फिर आप प्रवाहित भी कर सकते हैं। वहीं माता को चढ़ाए हुए नारियल, जो कि माता को चढ़ाया जाता है नारियल, उस नारियल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कन्याओं को भी आप दे सकते हैं। और नारियल को जो कि आपने कलश के ऊपर रखा है उसे आप लाल कपड़े में बांध करके कहीं पूजा घर में रख दें या प्रवाहित कर दें। आपको इसके बाद जो कि जवारे वगैरह बोए हैं तो उनको किस तरीके से करना है आइए जानते हैं। तो कलश से नारियल हटाने के बाद इसमें आप जो कि जल होता है वह पूरे घर में छिड़कना चाहिए आम के पत्ते से, और फिर उसके बाद गमले में डाल दें। इस जल को जो कि नाली या बेसिन वगैरह में, सिंक वगैरह में, किचन के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह गंगा जल के समान ही पवित्र माना जाता है। इसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस कलश के भीतर जो रखे हुए सिक्के हैं आप अपनी तिजोरी या पर्स में इसे जो कि बांध करके रख सकते हैं। नवरात्रि के समापन के बाद अखंड ज्योति जो कि आपने अगर प्रज्वलित की है तो आपको उसे अपने आप ही शांत होना चाहिए। अखंड ज्योति को कभी भी जानबूझकर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप जानबूझकर बुझाते हैं तो ये अशुभ माना जाएगा। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकाल करके आप जो कि अलग रख सकते हैं, और इसके तेल को आप दूसरी पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कलश विसर्जन करें तो तब भी आप जो कि जवारे वगैरह होते हैं उसमें, तो जवारे आप बर्तन में निकाल कर इसकी मिट्टी गमले में डाल दें, और आप जवारे जो कि नदी में प्रवाहित कर दें। थोड़े जवारे माता को अर्पित करना चाहिए, और जो कि माता को अर्पित किए हुए जवारे जो कि आपके माता को अर्पण किए हैं उसी जवारे को आप लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे घर में समृद्धि का प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। और जो कि आप कलश की स्थापना करते समय उसमें अक्षत भी रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अक्षत जो कि विसर्जन के बाद नीचे रखे हुए अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए, और बचे हुए चावल को अपने अनाज या भंडार घर में डाल दें, इससे बरकत बनी रहेगी। जब भी आप कलश की स्थापना घर में करें, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके नियम जो कि विसर्जन जरूर करना चाहिए। अगर आप विसर्जन नहीं करते हैं तो इससे माता का अपमान भी होता है। कलश विसर्जन के समय आपको कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए कलश का विसर्जन करते हैं तो आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र बेहद
बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपके लिए कन्या पूजन भी जो कि जरूरी माना जाता है, जिससे कि आपको सभी प्रकार के फल प्राप्त होंगे। यदि आप कलश विसर्जन के समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सदैव ही आपके घर में खुशहाली का वास रहेगा, सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह तो थी आज की वीडियो कि जो कि 9 दिन हमने अखंड ज्योति रखी है, कलश स्थापना की है और नारियल रखा हुआ है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें विसर्जन करना चाहिए, इनकी विदाई करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो और जानकारी आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।